देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। एम्प्रेस का कार्ड रोज ही आता है। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं, मतलब आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपने इतनी उम्मीद नहीं की होगी कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं। वो अपना अगर दिल चीर के दिखा दें तो आपको पता चलेगा उसमें आप ही विराजमान हो। मैं रोज़ ही देखती हूँ एम्प्रेस का कार्ड आता है। आपको मतलब दिन रात आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, आपकी यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती है। वो बेशक भागते रहते हैं, मगर भाग कर जाएंगे कहाँ, है ना। भाग कर जाएंगे कहाँ, लौट कर आप ही के पास आना होता है। घूम फिर कर उनका मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब आप ही हो। उनकी दिन आप ही से ख़त्म शुरू होती है और आप ही पे ख़त्म होती है, ये एनर्जी दिख रही है। बेशक वो काफ़ी भाग चुके हैं आपसे, रनर और चेसर वाले एनर्जी मुझे दिख रही है। आप बहुत चेस करते थे और वो भागते रहते थे, आपके लव की इंटेंसिटी से दौड़ते रहते थे और आपने भी हार नहीं मानी। एवरी डे आप उनका पीछा करते थे और उनको चेस करके आप अपनी फीलिंग्स बताने की पूरी कोशिश करते थे। मगर अब वो इंसान थक गए हैं, भागते भागते उनके पैर दुखने लगे हैं, दिमाग थक गया है। अब वो और भागना नहीं चाहते, टायर्ड हो गए हैं भाग भाग कर। तो अब आपकी ब्यूटी के आगे, आपकी क्वालिटीज़ के आगे वो नतमस्तक हैं, वो थक गए हैं। अब वो भागना नहीं चाहते हैं, वो थम गए हैं और चाहते हैं, रियल प्यार हो गया है उन्हें आपसे और वो थम कर आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। उनके दिल में जो है आपके लिए, वो भाग भाग के कुछ तो एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया है, वो एक्सपीरियंस सारे आपसे शेयर करना चाहते हैं, अपना रियल फेस दिखाना चाहते हैं। और मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में कोई गुड न्यूज़ आ रही है। क्यों? आप तक पहुंचने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। पहले भागते थे आपसे और अब वो भाग रहे हैं इस सिचुएशन से। आप लोगों में नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे दिख रहा है, उस सिचुएशन से भागते भागते अब आप तक पहुंचना चाहते हैं, ये एनर्जी है उनकी। रीडिंग वाइज वर्सा भी होती है, आप दोनों की एनर्जी पिक हो सकती है। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आप ही के लिए होगी ये रीडिंग। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। बात करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी पेन दे रही है, थर्ड पार्टी के साथ वो हैप्पी नहीं है, थर्ड पार्टी दर्द दे रही है, अब उन्हें पेन दे रही है, बैटरी कर रही है, हर बात पे झगड़े हो रहे हैं, तू मैं हो रही है, आर्गूमेंट हो रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ। किसी ने मुझसे कहा थर्ड पार्टी की अपडेट रोज दीजिए। आपको खुद को पीस में कैसे रखना है ये सोचना चाहिए। अगर आप अनमैरिड हो, आपके काउंटर पार्ट जो भी हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सिंगल हो, ये एक रामबाण है आपको फिट रखने का। ठीक है ना। ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको फिट रखने के तरीके बताऊंगी। आप कैसे फिट रहोगे? सारा दिन उनकी पत्नी क्या कर रही है, वो अपनी पत्नी के साथ क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे के साथ वो हैप्पी हैं या नहीं, कहाँ घूमने गए हैं, ये अगर आप सोचोगे तो ज़िंदगी में कभी सुख नहीं मिलेगा। आपको पीस चाहिए ना, आपको फिटनेस रखनी है, अपनी अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना है। कम एज में बुढ़ी हो जाओगी ये सोच कर, है ना। इससे अच्छा अपनी ब्यूटी पे ध्यान दो, सेल्फ लव करो, 10 लड़के और मिल जाएंगे। और सारा दिन वो अपनी वाइफ के साथ क्या कर रहे हैं, वो कितनी बार आए, कितने बार गए, क्या लेकर आए हाथों में, हाथ खाली था या भरा था, ये सब सोचोगी तो ज़िंदगी में कभी सुख नहीं रह पाओगी और वो इंसान भी आएगा नहीं। इसलिए कि नेगेटिव सोचने का रिजल्ट नेगेटिव ही होता है।
अभी मुझे दिख रहा है दिन रात आपके ख्यालों में डूबे हुए हैं, अलग अलग रूप में सिर्फ और सिर्फ आपको देखते हैं। आप में इतनी क्वालिटीज़ हैं कि वो अलग, यहाँ पे आया है एम्प्रेस, यहाँ पे आया है वर्ल्ड, यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स। वो इंसान हर रूप में आप ही को देखते हैं। वो जहाँ पे भी उनकी नज़रें जाती हैं, भीड़ में सिर्फ उनकी आंखें आप ही को ढूंढती हैं। और आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, आपकी इतनी क्वालिटीज़ हैं कि वो किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करते हैं, बारीकी से आपके बारे में सोचते हैं और आपकी क्वालिटीज़ को रिकॉल करते हैं। आप सुंदर तो हो, आपको वाइफ मटेरियल समझते हैं, आप वाइफ मटेरियल हैं। आपसे प्यार बहुत करते हैं, साथ साथ मुझे दिख रहा है आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। आप मदर फिगर या फादर फिगर हो सकते हैं, दोनों मैरिड हो सकते हैं या एक सिंगल एक मैरिड की एनर्जी मुझे दिख रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत से लोगों का हो सकता है, साथ में मुझे कुछ सिंगल की भी एनर्जी नज़र आ रही है। आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। आप जब उनके टच में थे, अभी तो मुझे 9 कॉन्टैक्ट में दिख रहे हैं, किसी किसी का 4 साल, किसी किसी का मुझे 6 साल से मुझे दिख रहा है नो कांटेक्ट हो सकता है। तो अभी आप नो कांटेक्ट में हैं, मगर जब आप टच में थे, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। आपने हमेशा मदर, जो एक माँ क्या होती है, माँ बेटा कुछ भी कर ले, उस माँ का प्यार कम नहीं होता है, मैक्सिमम ये होता है ना। तो आपने हमेशा उनको, उनका केयर किया है, उनकी परवाह की है, उनको नर्चर किया है, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग नेचर दिखाया है। तो वही चीज़ वो याद करते हुए नज़र आते हैं। अभी दूरियां बहुत आ गई हैं आपके दिलों में भी, और दिलों में तो दूरियां आई हैं, वैसे भी दूरियां हैं। तो उस दूरियों को वो भरना चाहते हैं सच्चाई से, रियल फेस दिखाकर। वो बहुत माइंड गेम खेल चुके हैं, इसलिए कि किंग ऑफ फायर आया है। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होने के लिए आपसे दोस्ती किया था। पहले सिर्फ और सिर्फ वो टाइम पास करना चाहते थे आपके साथ। कभी वो इसलिए अप्रोच नहीं किया आपको कि वो आपके साथ ज़िंदगी बिताएंगे, फ्यूचर बिताएंगे, बुढ़ापा गुजारेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी से, आपके लुक से बहुत प्यार था उन्हें। आप बहुत ही गॉर्जियस हो, आप जो भी ड्रेस पहनते हो काफ़ी अच्छा लगता है। वेस्टर्न ड्रेस मुझे दिख रहा है, आप गाउन या फ्रॉक पहनते होंगे। आप पर वेस्टर्न ड्रेस बहुत सुंदर लगता है, और वो हो सकता है आपका जहाँ से भी जो अंग भी दिखता है उस पर वो फिदा थे। इस वजह से आप एम्प्रेस की एनर्जी में पहले से ही थे। ऐसा नहीं है कि उनके आने के बाद हुए हैं। हाँ, उनके आने के बाद आप डिसबैलेंस हो गए थे, और वो आपकी बाहर की ब्यूटी से अट्रैक्ट थे, मतलब फिज़िकल लुक से आपके काफ़ी अट्रैक्टेड रहते थे। मगर आपने कह दिया शादी का कमिटमेंट दो, आपसे मुझे प्यार है, तो वो रन कर गए आपकी ज़िंदगी से। इसलिए कि उन्हें कमिटमेंट इशू था, वो किसी प्यार में बंधना नहीं चाहते थे और किसी रिलेशनशिप में पड़ना नहीं चाहते थे। वो एक्चुअली आए थे आपसे टाइम पास करने, आपसे इंटीमेट होते, इंजॉय करते, फिर वो कहीं और मुंह मारते। मगर आपने ऐसा होने नहीं दिया, और बहुत से लोग फिज़िकल हुए भी होंगे, मगर वो रन कर गए फिज़िकल होने के बाद। इसलिए कि मुझे दिख रहा है बहुत से लोग फिज़िकल हुए हैं, और उसके बाद फिज़िकल होने के बाद आपसे दूरी बना ली, रन कर गए आपकी ज़िंदगी से। मगर आप दूर जाने के बाद भी उनको शांति नहीं है, कोई पीस, कोई सुकून नहीं है, इसलिए कि आप जा ही नहीं रहे उनके दिमाग से। वो बहुत कोशिश कर चुके हैं, लाख जतन कर चुके हैं, हर तरीके का नुस्खा अपना चुके हैं, मगर सब फेल। पहले उन्होंने सोचा था आपने कुछ काला जादू कर दिया है, वो भी उतार चुके हैं, अपनी नज़र उतार चुके हैं, मगर सब फेल है आपके आगे। आपने ऐसा छू मंतर किया है, अपनी ब्यूटी का जादू उन पर दिखाया है, जो किसी नशे से कम नहीं है, जो उतरती ही नहीं है। अभी चाहते हैं वो कम्युनिकेशन, आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं। मुझे दिख रहा है 8 आवर्स, 8 डेज़, 8 वीक्स, अदरवाइज़ 8 मंथ्स में कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे दिख रही है। फ़ोन कॉल या मैसेज आ सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपको, स्पीड से। वो मतलब एवरी डे सोचते हैं कि वो आपसे बात करेंगे। आपके गले, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके गले में खराश होगा, इसलिए कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जब भी आपसे बात करना चाहेंगे आपके गले में खांसी शुरू हो जाएगी। और जब वो अपने आप को मना लेंगे
कि नहीं भाई आज नहीं, कल करेंगे, किसी और दिन करेंगे, तो आपकी खांसी भी रुक जाएगी, खराश रुक जाएगी। वो ऐसे करके अपने आप को बहुत ही कंट्रोल करते हैं, मनाते रहते हैं, लास्ट मोमेंट तक कोशिश करते हैं कि आप ही जाओ और झुक जाओ, उनके चरणों में पड़ जाओ रोते रोते। मगर अभी तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, हाई वाइब्रेशन में हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको दुनिया की ज़रूरत है, इसलिए कि आप अकेले 100 के बराबर हो। आप या आपके काउंटर पार्ट मुझे दिख रहा है अकेले 100 के बराबर है। एक अकेली 100 काम करने वाली इंसान हो सकती है, तभी इतनी सारी एनर्जी आई है। वर्ल्ड, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ फायर, तो ये सारी एनर्जी एक ही में है। तो वो मल्टी टैलेंटेड हो सकती हैं आपके पार्टनर, वर्सेटाइल हो सकते हैं, जिसमें गुण कूट कूट के भरा हुआ है, और साथ में उनको 12 राशि के लोगों को कंट्रोल करने की क्षमता भी है। मतलब वो एक उन इन्फ्लुएंसर या राइटर हो सकते हैं जो उनकी एक बातों से ही लोग कन्विंस हो जाते हैं और साइलेंट हो जाते हैं, बोलती बंद हो जाती हैं। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मगर साथ में मुझे दिख रहा है एफर्ट्स भी नहीं डालते हैं। वो वो जो सब है ना, अंदर खिचड़ी पकती रहती है। इतना मतलब कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत कमी है, व्हील पावर की काफ़ी, वैसे व्हील पावर बहुत है, अपने लिए है, मगर इस रिलेशनशिप में उनका व्हील पावर मुझे दिख रहा है ज़ीरो है, कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो है, स्ट्रेंथ ज़ीरो है। वैसे उनको मटर गश्ती करने के लिए दो तो एनर्जी भरपूर है। वो इंसान मेरे फायरी एनर्जी में रहता है। आपके पार्टनर जो भी हैं, मेल फीमेल, मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे। वो टॉल हैंडसम हो सकते हैं, गॉर्जियस हो सकती हैं, कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, वर्कोलिक हो सकते हैं और एनर्जेटिक हैं। उनका एंट्री एग्ज़िट एक पावर हाउस होंगे। वो कभी भी एक जगह स्थिर बैठते नहीं होंगे। उनके पैरों में आपको लगेगा कि व्हील लगा हुआ है, एक मिनट भी स्थिर नहीं बैठते हैं। वर्कोलिक हैं, सिर्फ काम करना पसंद करते हैं। साथ में ईगो बहुत है, एटीट्यूड बहुत है, मैं ही ठीक हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं गलत हो नहीं सकता, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। हमेशा तुम गलत हो तो तुम ही सॉरी बोलो, ये एनर्जी मुझे उस इंसान की दिख रही है। ईगो कूट कूट के भरा हुआ है, माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगनी है, चाहे गलती अपनी हो, रियलाइज़ करने, अगर हो भी जाती है अपनी गलती तो लास्ट मोमेंट तक यही कोशिश करना है सामने वाला आकर ही झुक जाए। तो अभी की एनर्जी मुझे दिख रहा है आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत है, प्यार बहुत है, मगर वो चाहते हैं वेट कर लेता हूँ, भगवान को से मांगता हूँ, थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, शायद वही ओवर इमोशनल होके मेरे पास वापस आ जाए। वो एनर्जी मुझे दिख रही है, इसलिए कि उनको पता है आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हो। हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में कैसे पता चलेगा कि हम स्पिरिचुअल हो गए हैं? हमारे खाने की हैबिट चेंज हो जाएगी। खाने की हैबिट जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आप एवरीडे ब्रेकफास्ट में रोटी सब्जी या दाल चावल मछली फ्राई खाते हो, ये आपका रोज का दिनचर्या है। ये सारी हैबिट आपकी चेंज हो जाएगी। आप टोटली चेंज, सपोज आप नॉन वेज खाते हो, आप पूरे वेजिटेरियन हो जाओगे कुछ दिन तक। आपको वेज खाना बहुत अच्छा लगने लग जाएगा और बहुत सुकून से खाओगे, सारा खाना आपको टेस्टी लगेगा। जबकि आप नॉर्मल लाइफ में वेज खाना आपके गले से नहीं उतरता है, इसलिए कि आप जब नॉन वेज खाने की, जैसे मैं बंगाली हूँ तो मैं फ़िश राइस, मुझे एवरीडे एक फ़िश चाहिए ही। तो जब मैं स्पिरिचुअल हुई तो मैंने पूरी वेजिटेरियन हो गई थी और वेज खाना इतना अच्छा लगता था, मतलब तसल्ली से बहुत ज़्यादा खाने लगी थी। तो ऐसा होता है कि आपका पूरा खाने का हैबिट्स चेंज हो जाएगा, एकदम उल्टा जैसे आप थे बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो जाओगे। जो आपकी इतने सालों की बचपन की हैबिट थी वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब टोटली चेंज हो जाएगा। तब आप समझ लेना। और आप ज़्यादा, सपोज़ आप मिर्ची खाना बहुत पसंद करते थे, तो उस टाइम जब आप स्पिरिचुअल बनोगे आप मिर्ची खा ही नहीं पाओगे। मतलब अभी मैंने जो बोला पूरा टोटली चेंज हो जाओगे। मीठा आपको अच्छा नहीं लगता तो उस टाइम आपको मीठा अच्छा लगने लगेगा। आप झाल नहीं खा पाते हो, तेज मिर्ची नहीं खा पाते हो, उस टाइम आप खा लोगे। जो भी आपके बचपन की हैबिट्स थी वो टोटली चेंज हो जाएगी जब आप स्पिरिचुअल हो जाओगे।
यही साइन है आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप अनकंडीशनल लव में आ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। अगर ट्विन फ्लेम हो आप, कोई कोई मुझे कहता है मैं 7 चक्रा, मिरर एक्सरसाइज और शैडो वर्क मैं जल्दी से जल्दी करूँगी तो मेरा 2 महीने में या 2 साल में हो जाएगा। आप पहली बात, 7 चक्रा एक दिन में एक्टिवेट नहीं होता है, कुंडलिनी जागृत एक दिन में नहीं होता है। आप अपने ट्विन से मिलते हो, बचपन के अगर फ्रेंड हो तब नहीं, ये जो मैं बोल रही हूँ वो ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। अगर आप बचपन के फ्रेंड नहीं हो, अभी 1 साल पहले मिले हो, आपका 7 चक्रा जो रियल में जो ट्विन फ्लेम जर्नी में एक्टिवेट होता है 5 साल में होता है, उससे पहले होगा ही नहीं, उससे पहले होगा ही नहीं, आपकी कुंडलिनी जागृत होगी ही नहीं। तो ट्राई करके देख सकते हैं आप, जिनको लगता है चुटकियों में ट्विन फ्लेम जर्नी पूरी हो जाती है, वो लोग ट्राई कर सकते हैं। पूरे 5 इयर्स के बाद आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, और जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है उसके 1 साल बाद डिवाइन मस्कुलाइन की एवेकनिंग प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू होता है 1 साल बाद। तो ये लॉन्ग प्रोसेस भगवान ने ही बनाया है। आप भगवान को चैलेंज करके ये जर्नी कंप्लीट करना चाहते हो तो टक्कर भगवान से है, जीतना चाहो तो जीत सकते हो, है ना। हारने से पहले जीतने की कोशिश हर किसी को करनी चाहिए। आप भगवान से जूझना है आपको, तो आप जूझ सकते हो, इसलिए कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। आपको फाइट भगवान से करनी है। जर्नी कम करने की फाइट मत करो, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को पाने की फाइट करो कि तुमसे छीन के रहूँगी। आप यूनियन नहीं करा रहे हो भगवान, तो आपसे जीत के रहूँगी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को। इस चीज़ का जिद होना चाहिए भगवान से, ना कि इस चीज़ का कि 7 साल की जर्नी मैं तुमसे 2 साल में करवा के रहूँगी, है ना। ये ईगो जब तक रहेगा यूनियन कभी नहीं होगा। इसे कहते हैं ईगो एटीट्यूड। डिवाइन मस्कुलाइन मिरर करते हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन को, चाहे वो अनअवेकन हो। डिवाइन मस्कुलाइन में ईगो बहुत होता है, वो फॉल्स ईगो होता है, मगर फेमिनाइन में भी ईगो की कोई कमी नहीं होती है। बहुत ईगो होता है फेमिनाइन में भी, मगर डिवाइन मस्कुलाइन से कम होता है। इसलिए उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है, तो ईगो भी थोड़ा कम होता है। और उनका ये थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा बिल्कुल अच्छा टन टनाटन होता है। और साथ में वो स्ट्रीट स्मार्ट भी होते हैं, इसलिए इतने धक्के खाए होते हैं, इतने लोगों ने उनको ठगा होता है, इतने लोगों ने उनको ब्लैकमेल किया था, इतने लोगों से अफेयर होता है उनका, फीमेल हो या मेल की बॉडी में हो, मल्टीपल अफेयर होते हैं। तो सबसे धोखे खाए होते हैं, पैसे लूटे होते हैं लड़कियों ने। तो इतने धोखे खा के इंसान स्ट्रीट स्मार्ट तो बन ही जाएगा ना। पुथी विद्या मतलब किताब का ज्ञान इतना ज़्यादा नहीं होता जितने धक्के खा के इंसान ज्ञान हासिल कर लेता है। तो हमारे जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो धक्के खा खा के इतने ज्ञान हासिल कर लेते हैं, बाद में वो एकदम क्या बोल रही थी मैं, स्टार्टिंग में भूल गई। इसलिए हमेशा चैलेंज कीजिए कि मैं आपसे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को पाके रहूँगी। 2 दिन आपने 7 साल की जर्नी बनाई है, मैं 2 दिन में पाके रहूँगी, तो ऐसे चैलेंज भगवान को मत कीजिए। अभी मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ उनकी बन नहीं रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, वाइब्रेशन मैच नहीं हो रहा है, मेंटलिटी क्लैश कर रही है, इस वजह से दर्द में है, आपको हर कीमत में पाना चाहते हैं, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। एक गाना याद आ रहा है, तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। ये गाना ज़रूर सुनिएगा। अभी जो आया है 4 ऑफ वैंड्स, सोशल मैरिज चाहते हैं। देखिए पहले जैसी भी सिचुएशन थी, अभी वो बैलेंस करना चाहते हैं। 10 स्टार का कार्ड बता रहा है कैसे बैलेंस करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेशन जब होगी तो क्या बात करेंगे, इसके नीचे ही आया है कम्युनिकेशन जब होगी वो शादी की बात करेंगे। तो हर कीमत पे आपको पाके रहेंगे, ये अभी की एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पहला कार्ड ही बता रहा है वो अब थर्ड पार्टी से छुटकारा चाहते हैं,
थर्ड पार्टी से छुटकारा चाहते हैं, उनसे निकलना चाहते हैं और आपको अपना बनाना चाहते हैं। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। अब भी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, काफ़ी वेट कर रहे हैं। क्यों वेट कर रहे हैं? वो चाह रहे हैं आप ही आओ, उससे उनकी जो नाक है ना वो बच जाएगी। ऐसा नहीं है अब आप जाओगे तो वो आपको ठुकराएंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। मुझे दिख रहा है स्टार का कार्ड आया है, तो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। अब आपको दुख नहीं देंगे, अब आपका प्रपोजल ठुकराएंगे नहीं, मगर आपको रहना है एम्प्रेस की एनर्जी में, ठीक है ना। वो चेंज जब जब आप ओवर गिविंग नेचर दिखाया, उन्होंने आपको धुतकारा, दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका और थर्ड पार्टी के साथ सेल्फी फ़ोटो अपने व्हाट्सएप के डीपी में डाल रखा है ना, आपको चिढ़ाने के लिए। तो उनको वही करने दीजिए जो उनका काम है। आप व्हाट्सएप, फेसबुक जहाँ पे भी डाला हो तो चिपट चिपट के फ़ोटो खींच खींच के डाले हुए होंगे, है ना। तो वही उनको उनका काम है, वो करने दीजिए। जब आप फिर अपना हाथ नरम करके पहुँचेंगे, वो फिर गर्म हो जाएंगे। तो उनको गरमा गर्म ही रहने दीजिए, अपने वाइफ के साथ या जो भी थर्ड पार्टी के साथ हैं इंजॉय करने दीजिए, इसलिए कि उनकी हैप्पी लाइफ नहीं है वहाँ पे, उनको मस्त रहने दीजिए, है ना। कुछ लोग जलेबी की तरह टेढ़े होते हैं, जो लातों के भूत होते हैं, बातों से नहीं मानते हैं, इसलिए कि बहुत आपने कोट, बहुत आपने गाने डेडिकेट करके देख लिए, वो टेढ़ी उंगली के घी हैं, सीधी नहीं हो सकते, तो भगवान ही उन्हें सीधा करे। तो आप भगवान पे छोड़ दीजिए, कुछ काम हमें भगवान पे छोड़ देना चाहिए। और समय पे, समय अच्छे अच्छे को सीधा कर देता है। मुझे दिख रहा है समय ने आपके पार्टनर को सीधा कर दिया है, थोड़ा समय और दीजिए, एकदम सीधी जलेबी आपको मिलेगी। सीधी जलेबी तो हमेशा टेढ़ी होती है, आपको सीधा का सीधा जलेबी मिलेगा फ्यूचर में। अभी तो वो भगवान से मतलब हाथ पैर नहीं हिला रहे हैं, मुझे दिख रहा है पूरा सरेंडर कर दिया है और भगवान से प्रे कर रहे हैं, मेरी दुनिया खुद ही मेरे तक आ पहुँचे चलकर। और दिली ख्वाहिश यही है, आपके दरवाजे पे घोड़ी लेकर आना। स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने की। आपके पार्टनर, आपके बॉस, आपके कलीग हो सकते हैं, थोड़े से मैनिपुलेटिव होंगे, माइंड गेम खेलने वाले होंगे, डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग हो सकते हैं, आपको डोमिनेट करते हैं, आप पर हुक्म चलाने वाले इंसान हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव हैं, सेल्फिश हैं और क्रिटिकल कन्वर्सेशन करते होंगे हमेशा। मतलब आपको मैनिपुलेट करने की, घुमाने की कोशिश करते हैं, मगर अंदर ही अंदर ना आपसे प्यार भी करते हैं, मगर अपनी फीलिंग्स पीछे छुपाते हैं, बताते नहीं हैं और आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं। अभी तो विक्ट्री चाहते हैं, कुछ कुछ के पार्टनर आपके फियरलेस हो रहे हैं और आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बेशक कंफ्यूज हो, सामने धुंधला धुंधला अंधकार नज़र आ रहा है, मगर बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। स्टॉक करते हैं, एज गैप काफ़ी है आप दोनों में। आपके पार्टनर काफ़ी यंग हो सकते हैं, आपसे यंग हो सकते हैं, डिप्लोमेटिक हैं, सामने ऐसे प्रेटेंड करेंगे आपसे प्यार नहीं है, बिल्कुल भी प्यार नहीं है तुमसे, मुझे ऐसे प्रेटेंड करते हैं। तो आप भी अब कौन सा उनके पीछे भागते हो? प्यार नहीं है तो नहीं है, टाटा बाय बाय करके आप अपनी लाइफ में जी रहे हो। अभी पहले वो एक ही पे एफर्ट्स डालते थे, आपको दिखा दिखा के दूसरों पे अपने प्रायोरिटी को इम्पोर्टेंट देते थे, आपको नहीं देते थे। आप हमेशा उनके प्यार के लिए तरसे हैं, अब वो इतना प्यार देंगे आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तोल मोल के आपको प्यार नहीं करते, अब बेइंतहा मोहब्बत है उन्हें आपसे, रूह से आपको मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। मून की एनर्जी है, विजुलाइज कर रहे हैं, हर रूप में आपको देख रहे हैं, ये तो मुझे दिख ही रहा है कार्ड की एनर्जी में। आपको हर मतलब इमेजिन कर रहे हैं, हर रूप में आप ही आप हो। अब वो तोल मोल के प्यार नहीं करते कि आप कितना करते हो तभी वो करेंगे। अब उन्हें उनकी रूह तक आपको पुकार रही है, अनकंडीशनल लव में आ चुके हैं, ये दिख रहा है। रोते हैं आपके लिए, तड़पते हैं आपके लिए, साथ में कैरियर पे फोकस है, पैसों की तंगी दिख रही है, पैसे कमाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं और अपनी पास्ट की बातों को याद करते हैं और दर्द में चले जाते हैं जब आपको घोस्ट किया था।
एक कॉन्फिडेंट के साथ आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, रीयूनियन की एनर्जी दिख रही है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्यों? डिवाइन टाइमिंग आ गया है बहुत से लोगों का। पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर आपको जो दूरियां हैं वो मिटाना चाहते हैं, आप दोनों में दूरियां होंगी, अब वो ये दूरियां मिटाना चाहते हैं और आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो मुझे एनर्जी दिख रही है। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज की एनर्जी के अगेंस्ट। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज की एनर्जी की, आज की ऊर्जा के अगेंस्ट क्या गाइडेंस है? भगवान से मांगना बंद मत कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, यही बोला जा रहा है। मैनिफेस्टेशन रोज कीजिए, मैनिफेस्ट रोज कीजिए। नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। आप अपनी व्हील पावर को बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाइए। जो चाहते हैं उसको साइकिक पावर मीन्स आप विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है ना। जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, जी रहे हैं आप उनके साथ, ये हमेशा विजुलाइज कीजिए। आप सो रहे हैं, उनको लेकर सोइए। आप किचन में काम कर रहे हैं, उनको लेकर काम कीजिए। आपको हर जगह उनके साथ रहिए, मतलब विजुलाइज कीजिए, और वो विश ज़रूर पूरी होगी। जब आप भी कुछ मैनिफेस्टेशन क्या है, हम जो मैनिफेस्ट करते हैं उसके साथ जीना शुरू कर देते हैं, तब जाके वो मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। तो ये कार्ड यही बता रहा है, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कमिंग फ्यूचर में पूरी होने वाली है, मगर उसके साथ आप जीना शुरू कर दीजिए। विश कम ट्रू का कार्ड है, आपकी विश पूरी होने वाली है कमिंग फ्यूचर में। अभी से आप जीना शुरू कर दीजिए अपने पार्टनर के साथ। आप सोचिए, अभी किचन में हैं तो आप उनके साथ हैं, टॉयलेट में हैं तो आप उनके साथ हैं, बेडरूम में हैं तो आप उनके साथ हैं। ऐसे जीना शुरू कर दीजिए। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। तो ये है आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।